नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इंसाफ की पुकार में स्वागत है। आज हम 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज से 71 साल पहले संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान लागू किया गया था। भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसका संविधान कैसे लिखा जाए। तो भारतीय संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें 299 सदस्य थे और इस सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और लेखन समिति के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा। इसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा को लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसको भारत देश में लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। और उसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय गणतंत्र की विशेषता ये है कि इसको पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्रवादी बनाया गया है, जिसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और इसको हर वर्ष बड़ी धूमधाम से 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज भी 26 जनवरी 2020 को पूरे अपने देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसको लागू करने वाली जो सभा थी उसमें ये कहा गया है कि इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। आज तक इसमें लगभग 124 बार संशोधन किया जा चुका है। अब वर्तमान में 448 भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। और जब संविधान बनाया गया था उस टाइम में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इसको 22 भागों में बांटा गया, जिसमें केंद्र और राज्य प्रांत की सरकारों को ये अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो उस टाइम के बहुत से क्रांतिवीरों को फांसी भी हो गई थी और किसी को तो अपना पूरा परिवार ही आज़ादी में लगाना पड़ा। और भारत देश को आज़ाद हुए अभी 73 साल हो चुके हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देशभक्तों ने देश के लिए बहुत कुछ सोचा था। उन्होंने सोचा था कि देश में सभी को समान अधिकार मिले और किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए अपने संविधान में देश को समानता का अधिकार देने के लिए समाजवादी और गणतंत्रवादी एवं पंथ निरपेक्ष, जिसमें किसी भी प्रकार की अपनी पूजा आपत्ति कर सकते हैं। हमारी भारत सरकार से मांग है कि शराबबंदी को लागू किया जाए और कानून में संशोधन करके शराबबंदी के ऊपर कानून बनाया जाए, जिससे कि शराब बनाने और पीने वालों पर रोक लगे, क्योंकि शराब जो पिएगा वो अपराध करेगा। तो इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि शराबबंदी को लागू किया जाए और देश को विकास की ओर ले जाया जाए। कि कोर्ट के अंदर जो कानून अपना फैसला करती है तो उसमें भी जनता का विश्वास बना रहना चाहिए और कोर्ट के अंदर भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो आरोपी है उसको अपने न्याय के ऊपर विश्वास बना रहे और कि जो समाज में अश्लीलता फैल चुकी है उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए और धार्मिक सत्संग और आध्यात्मिक पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और अपने पाठ्यक्रम में भी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुनाई जाए और पढ़ाई जाए, जिससे कि वो अपराध करने से डरे। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं हो, वो सरकार बैन करे। और जो अपने सिनेमाघरों में जो अश्लील फिल्में उन पर रोक लगाई जाए और जो फॉरेन फिल्में हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाई जाए। जो भी अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करता है या जज भ्रष्टाचार करता है तो उसको आम इंसान से कई गुना अधिक सज़ा दी जानी चाहिए, जिससे कि समाज में भ्रष्टाचार करने पर डर बने। और जो भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, और उनको जो भी सज़ा आम इंसान से मिलती है उनसे उनको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। ये भी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करने से नहीं डरते और आम इंसान के वो काम भी नहीं करते, क्योंकि वो रिश्वत मांगते हैं। तो ये भी हमारी सरकार से मांग है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारीगण है या
नेतागण हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जो कानून के जानने वाले हैं, जो ज़्यादा कानून के जानते हैं, वो भी ये गलती करेंगे तो उनको आम जनता से ज़्यादा उनको सज़ा होनी चाहिए। और हमारी अंतिम मांग है सरकार से कि जो मिलावटखोर हैं, जो अपने खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता है वो इतना जागरूक नहीं है। तो जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको उम्र कैद तक होनी चाहिए, जिससे कि उनको भय बने और वो मिलावट ना करे। आज हम देखते हैं सभी प्रकार के जो भी खाद्य वस्तु है उनमें वो मिलावट करते हैं, तो इन पर भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि अगर देश को विकसित और सुख संपन्न देश बनाना है तो जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको कठोरता से बंद किया जाए, और अगर इनके खिलाफ़ कानून बनाना पड़े तो कानून में संशोधन करके भी ये सख्त कानून देश में लागू किया जाए, जिससे कि अपना देश एक बार फिर सुख संपन्न और विकसित हो जाए और धर्मगुरु जिसे पहले कहा जाता था वो दोबारा से धर्मगुरु बन जाए। तो हम मांग करेंगे कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान दे और देश को आगे ले जाने के लिए और विकसित करने के लिए जो सामाजिक बुराइयां उनको दूर किया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।